नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज बात होगी दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों के गर्जना की। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए जो 3 कृषि कानून सरकार ने लाए थे वो तो वापस हो गए, लेकिन किसानों की पूरी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। भारतीय किसान संघ ने अपने 5 सूत्री मांग को लेकर दिल्ली में जो गर्जना रैली की उसमें करीब 50,000 किसानों ने हिस्सा लिया। किसानों की मुख्य मांगों में उपज का लाभकारी मूल्य सबसे ऊपर है। इसके अलावा कृषि खाद्यान्न उत्पादन के लिए बीज, खाद और अन्य सामग्री किसान जो खरीदते हैं उसकी खरीद पर उन्हें जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। किसानों की मांग है कि सरकार इन उत्पादों को जीएसटी से मुक्त करे और किसान क्रेडिट लिमिट को भी 3 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दे। और साथ ही पर्यावरण विभाग ने जीएम फसलों की जो अनुमति प्रदान की है उसे तत्काल रद्द करे। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य सरकार ने सेट किया था, तीनों कृषि कानून के वापस लिए जाने के कारण उस लक्ष्य को तो नहीं पाया जा सका। लेकिन क्या सरकार उन कानूनों को ठंडे बस्ते में ही रखे रहेगी या संशोधन के साथ उसे फिर से लागू किया जा सकेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि जिन कृषि कानूनों को सरकार ने वापस ले लिया था, क्या उन कानूनों को फिर से लाए बिना सरकार किसानों की आय को दोगुना कर पाएगी? क्या किसानों के उत्पाद को लाभकारी मूल्य दे पाएगी सरकार? किसानों की गर्जना के बाद क्या सरकार उनकी मांगों को मान लेगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। और क्या कुछ किसानों की मांग को मानने के लिए पूरे देश के किसानों के हित के साथ समझौता न्याय संगत है? करेंगे सारे बिंदुओं पर चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ किसान संघ के सहयोगी संगठन भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष परमेंद्र चौधरी होंगे। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रवक्ता केसी झा हमारे साथ रहेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तरफ से आदेश भारद्वाज हमारे साथ रहेंगे। और हम अपने इस प्रोग्राम में अश्वनी महाजन जी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज जो गर्जना रैली दिल्ली के रामलीला मैदान में की गई थी उसमें कितने किसान आए थे और उनकी मुख्य मांगे क्या थी। उन मांगों को हम दिखाते हैं। उसके बाद जो किसान वहां पहुंचे थे उनसे भी हमारे संवाददाता ने बात की है, उन बातचीत को भी दिखाते हैं। उसके बाद परिचय करवाएंगे आपको अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत कराएंगे। हमारे देश ने वो दौर देखा है जब कुछ किसान संगठनों ने देश की राजधानी दिल्ली को एक तरह से 1 साल से ज्यादा समय तक बंधक बनाकर रखा था। इस आंदोलन की आड़ में हिंसक वारदातें भी हुई, राष्ट्र विरोधी साजिशें भी सामने आई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तीनों नए कृषि कानून वापस ले लिए थे। अब एक बार फिर से किसानों के हित में ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्जना हुई है। इस बार किसानों के हित में आवाज उठाई है भारतीय किसान संघ ने। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में महागर्जना की। बीकेएस की केंद्र सरकार से मांग है कि कृषि उपकरणों और फसलों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। इस तरह भारतीय किसान संघ ने कुल 5 मांगों के साथ आज रामलीला मैदान में गर्जना की। आइए समझते हैं क्या है भारतीय किसान संघ की मांग है। इस गर्जना रैली में किसानों की मांग है कृषि उपज पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए। किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता को बढ़ाया जाना चाहिए। आनुवांशिक रूप से संवर्धित यानी जीएम सरसों के बीज को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। देश की आयात और निर्यात नीति लोगों के हित में होनी चाहिए। किसान के ट्रैक्टर को 15 साल वाली नीति से बाहर रखने की मांग। अब देखने वाली बात यह है कि इन सभी मांगों पर सरकार क्या फैसला करती है। जिस तरह से केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे, क्या उसी तरह किसानों की ये मांगे भी मानी जाएंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। भारतीय किसान संघ देश का 1 लाख गांव में बैठा हुआ किसान संगठन है। हर प्रांत में बैठा हुआ किसान संघ, ये देश का सारी किसानों का समस्या को लेकर जो निचोड़ निकाले हम। एक प्रमुख मांग है किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये नंबर 1 है। दूसरी मांग है सरकार ने 2018-19 में किसान सम्मान निधि लागू किया था, अच्छी कदम था मगर बहुत कम है। आज की स्थिति में इतने कीमत सारी आदान में बढ़ गया है तो सरकार किसान के आदान जैसे बढ़ता है कीमत उसी पारिटी में किसान सम्मान निधि को बढ़ोतरी करे, ये हो गया दूसरा। किसान हर एक चीज में एमआरपी में खरीद करता है और जीएसटी देता है, मगर किसान को जीएसटी के कानून के हिसाब से
जीएसटी का इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा है। इसलिए हम मांग करते हैं सारी इनपुट में जीएसटी को समाप्त करो। पहले एक नंबर की प्रमुख मांगनी है कि लाभकारी मूल्य उत्पादन खर्च पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, योग्य भाव मिलना चाहिए। दूसरी मांगनी है जी जो जीएसटी लगाई जाती है, खाद पर लगाई जाती है, खेत के औजारों पर लगाई जाती है, वो हटाए। और तीसरी मांगनी है कि पंतप्रधान सम्मान योजना, किसान सम्मान योजना हर साल 6,000 रुपये दिए जाते। हमारी मांगनी उसकी दुगुना करो, 12,000 करो, कम से कम 1,000 रुपये महीना किसानों को मिलने को होना। हमारे को वही कीमत नहीं मिली जो हमारी लगी है उसमें, वो भी। आप जहाँ खेती करते हैं वहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? गन्ना जी, गन्ना गन्ने का भुगतान नहीं हो पाया। नहीं, पिछली फरवरी का दिया होता बजाज मिल ने। फरवरी का मिल चुका है? हाँ, पिछली फरवरी जी। किसान मजबूर है आत्महत्या करने के लिए, लोग मारे जा रहे हैं और बिजली का बिल के लिए नोटिस थमा देते हैं किसान को कि ये करेंगे चर्चा की शुरुआत। और शुरुआत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े, परमेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा केसी झा जी जो किसान मोर्चा के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से। और इसके अलावा डॉक्टर आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत परमेंद्र जी मैं आपसे करना चाहूँगा। आज ये किसानों की इतनी बड़ी रैली थी, करीब 50,000 की संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। और जो मांग इनकी है वो मांग इससे पहले भी किसान करती रही है, लेकिन सरकार ने जो है अभी तक इनकी मांगें नहीं मानी है। आप लोग क्या आज जो ज्ञापन आपने दिया है, क्या सरकार से कोई आश्वासन मिला है आप लोगों को, या ये एक फॉर्मेलिटी है कि आप आइए, आंदोलन कीजिए, ज्ञापन दीजिए, फिर वापस चले जाइए, फिर मांगें नहीं मानी जाए, फिर 6 महीने के बाद आइए, सिलसिला ये चलता रहेगा? हालांकि जो मांगे आप लोग मांग रहे हैं वो कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है, सरकार चाहे तो उसे पूरा कर सकती है। आज के आंदोलन के बारे में जरा अपनी और जो मांग है उनको डिटेल से बताइए, और आपकी सरकार से बातचीत किस लेवल तक गई है जरा वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार। मैं थोड़ा सा करेक्शन चेक करना चाहूंगा कि मैं प्रमोद चौधरी, परविंदर नहीं, प्रमोद नाम। प्रमोद, ओके। दूसरा ये कि जो आज जो ये हमारा कार्यक्रम था, ये हमारा उसमें प्रमुख रूप से जो मांग जो आज आपने देखी उसमें था कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य जी, ये पहली थी। दूसरा है कि जीएसटी जो है, जो कृषि आदानों के ऊपर जो जीएसटी लगता है उसमें किसानों को इनपुट क्रेडिट नहीं है, बिल्कुल, इसलिए वो कृषि आदानों से और वो जीएसटी पूरी तरह से समाप्त कर दे। और तीसरा है कि जो अपना सम्मान निधि जो दी जाती है 6,000 रुपए की, वो बहुत कम है, उसमें पर्याप्त ऐसी बढ़ोतरी होगी जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो सके। और अभी जो एक 2 मुद्दे और आए हैं, एक तो जीएम सरसों का आपने देखा होगा कि जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो जीएम भट्टे की अभी चर्चा हुई थी, जैसे तैसे उससे अपना निदान हुआ है, उसको समाप्त किया, मतलब उसको रोक दिया। अब ये जीएम सरसों चालू हो गया। ये क्यों जीएम क्यों लाना चाहते हैं? ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। और जीएसी का समझ में नहीं आ रहा उसका एटीट्यूड क्या है कि वो खुद ही अपनी रिपोर्ट में जो दे रहे हैं उसमें उत्पादन का कहीं कोई जीन डला ही नहीं है, उत्पादन इससे बढ़ता ही नहीं है, ये गलत फैलाने का काम कर रहे हैं। और वो जीएसी ने अपनी रिपोर्ट में खुद ही कहा है कि इसमें जो है ये हम जो एविडेंसेस दे रहे हैं ये ग्लोबल एविडेंसेस आधार पे से अपने यहाँ के बोला 2 साल के समय दीजिए, हम उसमें देंगे। तीसरा एक मुद्दा और है कि जो किसानों को जो सब्सिडी रासायनिक खादों पे दी जाती है वो किसानों के नाम पे कंपनियों को दी जाती है, ये बहुत गलत है। 2.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाती है और हमारे देश में कल्टीवेबल लैंड 35 करोड़ एकड़ जमीन है। यदि सीधे सीधे किसान संघ का ये कहना है कि सीधे सीधे प्रति एकड़ के अनुपात में आप किसान को लगभग 6,500 रुपए से ऊपर आएगी प्रति एकड़ की। प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है कि प्राकृतिक खेती होना चाहिए, लोगों को खाने के लिए जहर मुक्त अनाज मिलना चाहिए, तो वो प्राकृतिक खेती से ही संभव है। लेकिन प्रमोद जी, तो आज के तारीख में उसमें उनको जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्रमोद जी अगर ये जो सब्सिडी खाद कंपनी को नहीं देकर के किसानों के खाते में अगर जाएगी तो फिर तो खाद की कीमतें भी बढ़ जाएगी ना। ठीक है ना, तो किसान को अगर लगेगा तो उसको वाजिब लगेगा, लेगा, जिस कंपनी की जरूरत है वो लेगा, और नहीं तो अपने जो जैविक खाद है उनका उपयोग करेगा। कोई आवश्यक नहीं है वो
के पास में बिल्कुल ठीक है। ये तो गवर्नमेंट के तो खर्चा जितना हो रहा है उतना ही होगा, लेकिन ये जो देना है ये तो गले नहीं उतर रही है कि किस लिए ये किया जा रहा है। जब ये हम प्राकृतिक खेती की जब हम बात करते हैं तो हमें तो इसकी जरूरत नहीं है, आप दे रहे हैं बहुत अच्छा है, स्वागत है वो सब्सिडी का, लेकिन सीधे किसान के खाते में डाल दें और किसान को जो स्वतंत्र रहेगा, वो आपको जो कीमत लगाना लगाए, हमको लेना हो लेगा, नहीं लेना हो, महंगा लग रहा हम अपना दूसरा कोई व्यवस्था ढूंढेंगे, अल्टरनेटिव हम उसमें रिसर्च करेंगे। तो ऐसी कई बातें हैं। और एक बात और ये रहा लाभकारी लागत, बिल्कुल लागत के आधार पे लाभकारी मूल्य, लेकिन लागत क्या है तो हम लोग नहीं मानते। एमएसपी की जो गणना है वो बहुत गलत ढंग से की गई है। ये आज नहीं, जब से एमएसपी बना तब की जो गणना की जाती है वो बहुत बने, इतना भेदभाव है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए हमारी जो भारतीय किसान संघ की जब स्थापना हुई थी 4 मार्च उस सन 1979 में, उसी समय हमारे संस्थापक श्रद्धेय श्री दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जी ने कहा था कि किसानों की समस्याएं ये तब तक समाप्त नहीं होंगी जब तक उसकी जड़ से समाप्त न किया जाए। और उसके लिए प्रमुख रूप से लागत के आधार पे जब तक लाभकारी मूल्य उनकी उपज का नहीं मिलेगा तब तक ये समस्या छोटे मोटे पैकेज देने से हल होने वाली नहीं है। बिल्कुल प्रमोद जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये जो शब्द है ना, भी नहीं है कि बिल्कुल प्रमोद जी, लेकिन ये जो शब्द है ना कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य, लागत तय कैसे की जाएगी, इसी को लेकर के सारा पेंच जो है फंसता है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट इसको फिक्स करना चाहे, तो ये सारी चीजें आकर के वहीं फंसती है कि लागत कैसे तय किया जाए और लाभकारी मूल्य उसके बाद, जब तक लागत नहीं तय करेंगे तब तक जो है लाभकारी मूल्य दिया नहीं जा सकेगा। और जो 3 कृषि कानून लाई थी सरकार, जिसे वापस लेना पड़ा, क्या आपको लगता है कि अगर वो तीनों कृषि कानून जो है लागू होता तो 2022 तक जो किसानों की आमदनी जो है दोगुनी करने का जो लक्ष्य था सरकार का वो पूरा हो पाता? क्या आपको लगता है सरकार ने सही किया तीनों कानून को वापस लेके, या आपको लगता है कि नहीं कानून को वापस लेने में जल्दबाजी की गई और सरकार दबाव में आ गई आंदोलन के और उसके बाद कानून को वापस लेना पड़ा? अगर कानून रहता तो शायद स्थिति बदल सकती थी किसानों की। बहुत अच्छे प्रश्न किए आपने, दोनों जो कोरिलेटेड प्रश्न है। पहले तो मैं ये 3 बिलों के बारे में बताना चाहता हूं कि ये अभी तक जितने भी जो किसानों के लिए जो कानून आए थे वो उपभोक्ता के हित में आए थे। ये 3 बिल बड़ी मेहनत से बनाए गए थे, उसमें कमियां थी, निश्चित रूप से कमियां थी, और भारतीय किसान संघ उन तीनों बिलों के पक्ष में था। केवल कुछ अमेंडमेंट चाहते थे, जो 2-3-4 कमियां थी, हम चाहते थे वो कमियां दूर हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए तो हो जाएगा। लेकिन ये जो किसानों का जो नाम पे जो दबाव आया है और सरकार को ऐसा लगा कि हम शायद किसान को समझा नहीं पाए, इन बिलों से उनको क्या लाभ होने वाला है जैसे, और वो उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर है कि हम, जब किसान खुद ही ऐसा लग रहा है कि हम किसान के हित में नहीं करते, उन्होंने उठा लिया। ये वैसे बहुत बड़ा भारी नुकसान कर लिया किसानों ने अपने हाथ से, और आने वाले समय में कौन सी सरकार हिम्मत करेगी, आप बताइए कौन सा बिल लाएंगे किसान हित में? तो ये तो उसका उत्तर है। भारतीय किसान संघ उन बिलों के पक्ष में था कुछ अमेंडमेंट के साथ। अब आता हूं मैं, ये जो आपने लागत के आधार पर लाभकारी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत जरूरी प्रश्न किया है आपने। ये लागत के आधार का मतलब ये है कि जो लागत निकाली जाती, किसी भी वस्तु की लागत, चाहे वो उद्योग रहे चाहे व्यवसाय रहे, तो उसके निकालने का एक तरीका है। उसका ऑडिटेड रिपोर्ट भी अगर आप देखेंगे तो उसका एक तरीका होता है। कैसा तरीका है कि सबसे पहले तो निवेश जो होता है, वो निवेश की राशि एकत्रित की जाती है, माने जोड़ी जाती है, उसमें भूमि आ गया, मशीन आ गए, लगने वाले खर्चे हैं, वो सारे जोड़ करके उसका ब्याज जोड़ा जाता है। दूसरा, उसके ऊपर जो कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें उसका मालिक को भी इंक्लूड किया जाता है जी, जिनके सैलरी देखी होगी करोड़ों में रहती है, वो उसमें जोड़ा जाता है। तीसरा बात इसमें प्रमुख रूप से ये रहती है कि उनके जो ये सारे खर्चे काटने के बाद में जो पैसे प्रॉफिट बचता है, उसमें आधे से ज्यादा वो बचा लेते हैं रिजर्व के नाम पे, वो ठीक है, अच्छी बात है, और जो बचा हुआ वो डिविडेंड बांटते। तो वो अपने एमआरपी का रेट, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहलाती है, वो कौन सा तय है कि वो इतना तय करते सारे खर्चे काटने के बाद में 3000 से 4000% लाभांश बांटा जाता है डिविडेंड के रूप में। यानी अगर हम वो रिजर्व की राशि को भी यदि जोड़ देंगे प्रॉफिट में, वो 8-10 हजार% हो जाएगा। अब दूसरी ओर हम किसानों के ऊपर आ जाए कि किसानों की जो लागत की गणना होती है, उस गणना में सबसे बड़ा दोषपूर्ण यह है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट को जोड़ा ही नहीं जाता, उसमें भूमि का मूल्य जोड़ा ही नहीं जाता। कम से कम उसका रेंट जोड़ ले, वो रेंट भी नहीं जोड़ा जाता।
दूसरा यह है कि इतना बड़ा जो देश को आत्मनिर्भर बनाया अपनी सूझबूझ से, बुद्धि से, ताकत से, शक्ति से, तो उसको ये मानते हैं अकुशल मजदूर, जबकि उसका होना चाहिए वो कुशल प्रबंधक की भूमिका है उसकी, तो उसका वो नहीं जोड़ा जाता, उसको अकुशल मजदूर। और उसमें और ज्यादा सबसे बड़ा एक दुखद पहलू यह है कि वो भी पूरे अवधि का नहीं जोड़ा जाता। जैसे 140 दिन की धान आती है, वो केवल 40 दिन का जोड़ा जाता है, जबकि अन्य जगह पे ऐसा नहीं होता कि आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, आज त्योहार का दिन है, आज तो वहां काम नहीं हो रहा, व्यवसाय नहीं हो रहा, तो उनकी तनख्वाह काट ले। ऐसा कहीं नहीं होता दुनिया में, ये केवल किसान के साथ किया जा रहा है, इसलिए उसकी लागत मूल्य कम दर्शाई जाती है और उसको उन्होंने एमएसपी नाम दिया। इसलिए भारतीय किसान संघ का एमएसपी जो है बिल्कुल आप वो कह इससे रहे हैं, लेकिन हम सहमत नहीं हैं। इसके विरोध में भी तर्क है, लेकिन मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहूँगा। आदेश भारद्वाज हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। आदेश जी, जब इससे पहले किसान आंदोलन चल रहा था, तीनों कृषि कानून को वापस, उस दौरान भी आपसे बातचीत होती थी। अभी ये जो आज जो गर्जना रैली की थी, क्या आपको लगता है गर्जना रैली में किसानों की जो मांग है और जो 3 बिलों को वापस लेने के लिए जो किसानों की मांग थी, दोनों में अंतर है? क्योंकि अभी जैसा कि प्रमोद जी कह रहे हैं कि नहीं, वो तीनों बिल के पक्ष में थे, तो उन तीनों बिल के पक्ष में अगर किसान, ज़्यादातर जो किसान हैं उन तीनों बिल के पक्ष में थे, क्योंकि यह भी लोगों को पता है कि जो किसान आंदोलन यहाँ चल रहा था, जो 1 साल से लंबा खिंचा, उसमें केवल जो पंजाब है, पंजाब के किसान थे और कुछ जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा के किसान थे। बाकी देश के किसानों की सहभागिता उस आंदोलन में नहीं थी। बावजूद इसके सरकार उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया। क्या आपको लगता है कि कानून को वापस लेना सही कदम था सरकार का, या कुछ अमेंडमेंट के साथ उस कानून को लागू करना चाहिए था ताकि किसानों की आमदनी दोगुनी हो सके? आदेश जी। मुकेश की सच्चाई तो ये है कि ये सरकार किसान विरोधी है। किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें की इन्होंने। जब ये मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव की सभाओं में जाते थे नरेंद्र मोदी जी, तो वहां जो कहते थे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, लेकिन उनमें से कुछ बातें कर सकते थे। सच्चाई है कि एक भी बात इन्होंने पूरी नहीं की, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार किसान विरोधी है। जैसे ही मोदी जी की सरकार बनी, जो लैंड एक्विजिशन बिल हम 2013 में लेके आए थे, सभी राजनीतिक दलों के सलाह मशवरे से और परामर्श के बाद वो बिल पास हुआ था। उस बिल को जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से इन्होंने कैंसिल करने की कोशिश की और उसके लिए कई बार ऑर्डिनेंस लेके आए। तो ये किसानों की जमीनें छीनना चाहते थे, ये उस बिल को जो है उसके विरोध में थे। लेकिन हिंदुस्तान के किसानों ने, दूसरे सभी राजनीतिक दलों ने उसका विरोध किया और बाद में सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा। जो उसके बाद जो राज्य सरकारें सरकारी खरीद होती थी, उसके ऊपर हर राज्य में राज्य सरकारें बोनस देती थी। हम गेहूं के ऊपर, धान के ऊपर 150 रुपए बोनस देते थे जो है। लेकिन जब 150 रुपए बोनस हम देते थे, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सभी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखी कि अगर आप ये बोनस देंगे तो हम आपके राज्य से खरीदारी नहीं करेंगे। तो जो किसानों को पैसा मिलता था, वो भी पैसा इस सरकार ने बंद कराया। तो मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ। दूसरा, 3 कृषि कानून जो है, ये 3 कृषि कानून जो है, कोई भी इनको मानने को तैयार नहीं था। इन कानूनों के अंदर रत्ती भर भी कहीं कोई किसान का फायदा नहीं था। और आज देश का किसान जो शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, और उन्होंने जब इसका आंकलन किया तो उन्होंने देखा कि इस कानून के तहत तो जो है वो सारा देश और पूरा किसान वो चौपट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वो आंदोलन हुआ। और जो आप कह रहे हैं कि मुख्य रूप से 2-3 राज्य थे, पूरे हिंदुस्तान के लोग उसके अंदर जुड़े हुए थे। जब वो चल के दिल्ली की तरफ आ रहे थे, तो हर दिल्ली के चारों तरफ से किसान चल चल के आ रहे थे जो है, तो पूरे देश के किसान उसमें जुड़े हुए थे। लेकिन मीडिया से वो कवरेज और ये सब नहीं, आदेश जी, हम लोग भी वहां पर पूरा 700 से 750 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद, उनकी शहादत के बाद सरकार को मजबूरी में ये कानून वापस लेने पड़े। लेकिन जब कानून वापस लिए, उस वक्त सरकार ने जो कमिटमेंट उनके साथ और दिए थे, वो एक भी कमिटमेंट आज तक पूरा नहीं किया। उल्टा इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए इनको खालिस्तानी कहा, इनको उग्रवादी कहा, इनको नक्सलवादी कहा। उन तीनों कानून पे बात नहीं करते। एक चीज आदेश जी, क्या लोगों को प्लांट करके किसान आंदोलन को बदनाम करने का प्रयास, इस पे चर्चा नहीं करेंगे, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। आज जो किसान गर्जना रैली है, हम उस पे बात कर रहे हैं। सरकार का नहीं, वो तो होना चाहिए कि किसानों के साथ इनका व्यवहार क्या है, किस तरह से किसानों की आलोचना करते थे, किस तरह से उनको खालिस्तानी, उग्रवादी, नक्सलवादी ये कहा जाता। ठीक है, उसका जो भी था, बिल वापस हो गया, बिल वापस हो गया। फिर से संशोधन के बाद जो है बिल को फिर से इंट्रोड्यूस करने की तैयारी है।
लाएगी सरकार, उसके बाद आप लोग कह सकते हैं जो विपक्ष रहेगा विपक्ष चर्चा करेगा सदन के भीतर में, आप उसका विरोध भी कर सकते हैं। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ जो कि आज जो भारतीय किसान का जो आज संघ का जो आज रैली थी, गर्जना रैली थी, और इसमें जो उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं, आप उन मांगों का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? मैं इस पे जानना चाहता हूँ। नहीं, क्यों नहीं करते, लेकिन जिस तरह से प्रमोद जी ने कहा कि हम इन तीनों कानूनों में कुछ संशोधन चाहते हैं, कुछ संशोधन नहीं, ये कानून पूरी तरह से रद्द रहेंगे। जो है किसानों की आमदनी 2022 में डबल होगी, ये वादा सरकार ने किया था, लेकिन मैंने आपको इसीलिए बताया कि जो सरकार जो हम उनको देते थे वो भी सरकार ने राज्य सरकारों के ऊपर दबाव डाल के उनसे छिनवाया, उनको मिलने नहीं दिया। ये सरकार का अंतर है। आज सरकार तो जो चीज भारद्वाज जी, अभी आदेश जी, अभी दो तरीके की बात हो गई ना, उसके इम्प्लीमेंट्स पे सब जगह पे जीएसटी लगा दिया, उसकी लागत और बढ़ा दी है। नहीं, आदेश जी जो है वो 1700 रुपए का हो गया है। उसका वजन घटा के जो है, जब किसानों ने विरोध किया तो सरकार ने उसका रेट नहीं घटाया, उसका वजन 50 किलो से 45 किलो कर दिया। आदेश जी, ऐसी सरकारें देश में पहले कभी नहीं देखा सरकार में जो है। ठीक है आदेश जी, आप जो कह रहे हैं प्रमोद जी जवाब देंगे, करके उसका वजन कम कर दे, किसानों की मांग। प्रमोद जी जवाब देंगे आपकी बात का। प्रमोद जी कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन एक मेरा सवाल है कि अभी आपने कहा कि जो भारतीय किसान संघ की जो मांगे हैं उन मांगों का आप समर्थन करते हैं, लेकिन इस बिल को, ये जो 3 बिल कृषि कानून था, उसको वापस नहीं आना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, संशोधन के साथ भी नहीं आना चाहिए, अगर वापस ले लिया है तो वापस रहना चाहिए। तो फिर ये तो दो तरीके की बात होगी ना, क्योंकि जो मांगे भारतीय किसान संघ की है वो मांगे भी, वो सारी बातें इस बिल में पहले से समाहित है, और अगर नहीं समाहित है तो इन सारी चीज़ों में कुछ जो चीज़ें नहीं है संशोधन करके उसको शामिल किया जा सकता है। तो फिर एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं ये बिल ठीक है, इसका समर्थन करते हैं जो भारतीय किसान संघ की मांग है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं बिल वापस भी नहीं आना चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है? मुकेश जी, क्या किसानों की आमदनी डबल होने का कोई विरोध करेगा? तो विरोध करने का तरीका, विरोध नहीं करेगा, लेकिन आमदनी दोगुनी करने का तरीका जो है उसका समर्थन भी तो चाहिए। आप केवल विरोध नहीं करके तो आप समर्थन नहीं कर रहे हैं ना। गुमराह करने के लिए कई नकली संगठन भी बनाए, उनका भी पर्दाफाश हुआ। भारतीय जनता पार्टी के प्रमोद जी जवाब देंगे। मुजफ्फरनगर के उन्होंने एक अपना संगठन बनाया 8 दिन पहले, और उन्होंने खड़े होकर कहा, देखिए थोड़ा सा प्रमोद जी, थोड़ा सा मेरा एक निवेदन था जी इन किसानों को गुमराह करने के लिए कि किसानों का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ आदेश जी से मेरा एक निवेदन था, थोड़ा सा इसको अपन राजनीतिक रंग ना दे, इसको अपन। बिल्कुल प्रमोद जी जवाब देना चाह रहे हैं जी। हाँ जी, मैं थोड़ा सा आदेश जी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको अपन इन मुद्दों को राजनीतिक रंग ना दें। यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो 3 बिल हैं ये तो मोदी सरकार के तो बाद में आए, ये तो पहले ही इतना तैयारी हो गई थी मनमोहन सिंह सरकार, ये यही कांग्रेस के द्वारा की गई थी। और आपको एक बात और बता दे, उस समय आप पार्लियामेंट में उठा के देखिए, कपिल सिब्बल जी ने तो यहां तक बयान दिया था कि तो विरोध करेगा वो किसानों का विरोधी है, देश के सारे किसानों का विरोधी, वो बिल के इतने पक्ष में थे। तो ये कोई मोदी जी का बनाया हुआ, थोड़ा सा एक जानकारी के लिए देना चाहूंगा। मैं इसकी तारीफ करता हूं, किसी ने जिसने भी बनाया हो उसमें कमियां तो है। आदेश जी, मैं थोड़ा सा निवेदन चाहता हूं आपसे कि ये जो बिल है ये किसी एक सरकार का नहीं है, ये सारा मेहनत आपकी की हुई थी, इसमें आपको मैं बता दूं। और ऐसा नहीं है, और मोदी जी ने उसमें कुछ बातें जुड़वाई होंगी, मैं पूरा कर लेता हूं, मैं आपका भी सुनता हूं जी आदेश जी, मैं आपका भी सुनूंगा। तो ये इसमें पूरी तैयारी की हुई थी कांग्रेस ने, ऐसा नहीं है। ये किसान कई दिन से चल रहा था, इसमें कई बातें ऐसी हैं कि जो वर्षों से मांग चल रही थी, और ये उसमें सब में आ गया था। उसमें और कुछ जो बातें नहीं आई इनकी सरकार आने के बाद में, उसमें और कुछ जोड़ा गया। जी आपकी आवाज प्रमोद जी कुछ डिस्टर्ब हो रही है। उसमें कुछ बातें और अमेंडमेंट हो जाए तो वो बिल अच्छे बन सकते हैं। तो आदेश जी, मेरा ये था, इसमें ऐसा नहीं, आपका भी परिश्रम है उसमें, हम उससे इनकार नहीं करते। हम लोग ऐसा कि जो किसान हित में जो भी काम किया है, हम उन सब के साथ में मिलकर के काम करें, क्योंकि ये सवाल ये किसान, सभी किसान है सारे देश में, वो किसी ऐसा राजनीतिक दल में हम बांट के उसमें बात ना करें। मेरा इतना ही निवेदन था। अब वो छोड़िए, अब तो वो जा चुका, अब तो कोई अर्थ भी नहीं रह गया उसका, अब तो वो निकल चुका है। आप किसान है, आपका काम चल जाएगा मांगे करने से, लेकिन
जो कांग्रेस है, बीजेपी है, बिना राजनीति के इनका काम नहीं चलेगा। तो ये तो अपने तरीके से अपने एजेंडे को भी बढ़ाएंगे। हमारे साथ केसी झा जी जुड़ गए हैं देर से। केसी झा जी स्वागत है। मैं आऊँगा प्रमोद जी आपके पास। एक बार केसी झा जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं। केसी झा जी, ये जो आज गर्जना रैली थी यहाँ पर, इनकी जो मांगे हैं उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। क्या सरकार इनकी मांगों को मानेगी या जिस तरीके से पुराने कृषि बिल का हाल हुआ था उसी तरीके से इसका भी हाल होगा? जी नमस्कार मुकेश। नमस्कार। ये जो किसान गर्जना रैली कर रहे हैं, यह एक सकारात्मक सोच के साथ यहाँ पर आए हैं और इनकी जो मांगे हैं सरकार इनके ऊपर जरूर विचार करेगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब से सरकार का गठन हुआ है तब से प्रधानमंत्री मोदी जी का सिर्फ एक ही मंशा है कि किसानों को किस तरह से स्थिति बेहतर किया जाए, और किसानों के आय को दुगुनी करने के लिए उन्होंने पूरे प्रयास किए थे। लेकिन कांग्रेसी और सो कॉल्ड किसी विपक्षी दलों के दबाव में जो किसान आंदोलन हुए उसमें किसान हितैषी तीनों बिल को सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ा। इसलिए आज इन लोगों को यह आंदोलन करना पड़ रहा है, यहाँ पर आए हैं। लेकिन अगर तीनों कृषि बिल पास हो जाता तो इन लोगों को शायद यहाँ आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ये लोग एक सकारात्मक सोच के साथ आए हैं और सरकार इनके मांगों पर जरूर विचार करेगी और जो भी संभव होगा सरकार इनके पक्ष में फैसला लेगी। एक चीज केसी झा जी, लोग जानना चाहते हैं कि ठीक है वापस बिल को लेना पड़ा, क्या अगर बिल वापस नहीं आता है तो क्या किसानों की आय दोगुनी नहीं होगी? किसानों की हालत ऐसे ही होगी? किसान इसी तरह रोज आंदोलन करते रहेंगे, अपनी मांग मांगते रहेंगे और सरकार ये कहती रहेगी भाई बिल तो वापस हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते? क्या यही नहीं है? तो मुकेश जी, किसान, यह जो किसान आए यह आंदोलन करने के लिए नहीं आए हैं। यह किसान अपनी एक मांग को लेकर आए हैं, जो कि एक संस्कारित किसान को, भारतीय किसान का जो एक असली चेहरा वह दिखाता है, जो किस तरह से मांग को लेकर के यहाँ पर आया है। और सरकार से इनका मांग मांगना वाजिब है। जहां तक बात है किसानों की आय दोगुनी होने की, थोड़ा विलंब हो गया। अगर ये तीनों कानून लागू रहते तो अब तक हो गया होता, 2022 तक किसानों की आय दुगुनी हो गई रहती। लेकिन थोड़ा विलंब लगेगा, लेकिन किसानों की आय दुगुनी करने के लिए सरकार पूर्ण रूप से प्रयासरत है और ऐसे ऐसे कानून बना रहे हैं जिससे किसानों की आय दुगुनी हो। जबकि आप देख सकते हैं कि पिछले सरकार की तुलना में किसानों की स्थिति सुदृढ़ हुई है, किसानों के आय में काफी इजाफा हुआ है। लेकिन कुछ अरंगेबाजी लोग हैं जो किसान के आड़ में अरंगा लगाना चाहते हैं सरकार के द्वारा किए जा रहे विकासवादी नीति के खिलाफ के इसमें। इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कतें हुई है, लेकिन इन लोगों के मांगों को सरकार विचार करेगी और वाजिब मांगों पर इन लोगों के साथ है सरकार। जी आदेश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी, अभी झा जी कह रहे थे थोड़ा सा विलंब हुआ है किसानों के, उसमें जो है लोगों को 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे, 100 दिन के अंदर मिल जाएंगे, वो भी विलंब ही हुआ है। अरे ये कब हुआ था आदेश जी? ये देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा कभी नहीं कहा था, आप जानते हैं। हर साल मिल जाएंगे, ये भी बता दे। जो है देश बिकने नहीं दूंगा ये भी बता दे। रेलवे भी बिक रहा है, एयरलाइंस भी बिक रही है, एयरपोर्ट भी बिक रहा है, बंदरगाह भी बिक रहा है, सड़क भी बिक रहा है, सब कुछ बिकता जा रहा है। लेकिन नारा था कि देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये भी जरा बता दे कब बिकना बंद होगा। जो है निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस ने की थी, इसको बिकना नहीं कहते, इसका निजीकरण करना कहते हैं। आप लोग सब बदल देते हैं। बिकना किसको कहते हैं? अगर वो शुरुआत की थी तो उसमें 49% से ज्यादा कोई हिस्सेदार बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी नहीं हो सकती थी। ये भी आप बताया करें। आप आधा अधूरा ज्ञान बताते हैं लोगों को। जो है जब मनमोहन सिंह ने डिसइन्वेस्टमेंट लेके आए थे तो उसमें कोई भी जो है चेयरमैन या हिंदुस्तान का व्यक्ति उसका चेयरमैन रहेगा। 49% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं हो सकती थी। आदरणीय वाजपेयी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो 49% का भी तो मारुति सुजुकी में कितने का शेयर? मारुति सुजुकी में नहीं आदेश जी, आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों का रोजगार पूरी तरह से बिक गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिस्सेदारी 100% तक कर दी। हमने डिसइन्वेस्टमेंट इसलिए लेके आए थे कि हमारे पास लेबर की कमी नहीं थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी और पैसे की कमी थी, इसलिए डिसइन्वेस्टमेंट लेके आए थे। और उसमें जो अगर उसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 70% जो है हिस्से मुनाफा जो हिंदुस्तान के किसी कोने में लगना था। लेकिन आज पूरी तरह से किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो यहां से कुछ भी कमाए और दुनिया में कहीं भी ले जाए। आप भी दुनिया से बड़ा चैप्टर है, आप भी दुनिया से कमा करके अपने देश में ला रहे हैं। देखिए ये जो है ना, ये ग्लोबल एज है, ग्लोबल एज है। बड़ी कार बनाने वाली कंपनी है, 16 साल के अंदर उसको बेच दिया पूरी तरह से। जैसे इनकी सरकार आई 16 साल में बेच दिया। उस पे लिखा जाता था कि आपकी अपनी संपत्ति है। सरकारी फैक्ट्री थी मारुति कंपनी जो है,
83 में पहली कार आई और 99 में पिक के बराबर होगी। केसी झा जी जवाब दीजिए। केसी, ठीक है, चलिए आपने ठीक है, केसी झा जी जवाब देंगे। क्योंकि पॉलिसी में इस तरह का बदलाव किया गया। कांग्रेस के शासनकाल में जो संपत्तियां विदेशी कंपनियों के हाथों में बेच दी गई थी, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय उद्योगपति ने उन कंपनियों को अपने हैंडओवर में किया। यह दर्द इन्हें सता रहा है। जब यह सत्ता में आए तो वक्फ बोर्ड को बिल्कुल खुली छूट दे दी, जो जितना प्रॉपर्टी हो सकता है तुम कब्जा लो। तब इनके नियत में खोट नहीं थी। इनके नियत में तब खोट नहीं थी जब हिंदू अपने स्कूल में गीता रामायण का पाठ नहीं पढ़ा सकता, लेकिन मुसलमान और ईसाई चर्च में अपने कुरान और बाइबल का पाठ करवा सकता है, पढ़ा सकता है। तब इन्हें दर्द नहीं होता। इन्हें दर्द तब होता है जब भारतीय जनमानस अपना कार्य करना शुरू कर दे तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। इनसे पूछिए जो क्या कांग्रेस के शासन के बाद जो नीतियां बनाई वह एक भी नीति किसान के हित में बनाया गया? अगर किसान के हित में बनाया गया हो तो आदेश भारद्वाज जी यहाँ पर बताए। जो कांग्रेस ठीक है, चलिए बता रहे हैं आदेश जी बता रहे हैं। साहब, आप देश को गुमराह कर रहे हैं। हमने भूमिहीन किसानों को जमीनें दी, हमने जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं था उनको रोहिंग्या बांग्लादेशी शरणार्थियों को जमीनें दिया। शहर के अंदर इन्होंने भारतीय किसान का कोई मदद नहीं किया। ये खालिस्तानी उग्रवादियों को किसान के देश में उकसावे का कार्य किया। इन्होंने किसान का कोई काम नहीं किया। इन्होंने दिल्ली में किसान का दर्जा छीना है। पूछिए आदेश जी से, शीला दीक्षित के नेतृत्व में यह काम किया गया था। दिल्ली में किसानों से किसान का दर्जा शीला दीक्षित के नेतृत्व में छीना गया। कांग्रेस ने सिर्फ किसानों का शोषण किया है, किसानों को दबाने का कार्य किया। और जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है तो इन्हें इनके पेट में दर्द होना शुरू हुआ। ये हर एजेंडे पर आकर के किसानों के विकास को रोकना चाहते हैं, ना कि किसानों के आय को दुगुनी और किसानों को बढ़ाना चाहते हैं। हमने उस विधि का पालन किया। ठीक है, दान करे पैसे करे, किसानों की ना चले, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। रैली, किसानों की गर्जना रैली थी, किसानों की गर्जना रैली थी आदेश जी। और आप लोग जितना गरज रहे हैं, किसान बगल में प्रमोद जी बैठे हुए हैं, उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। हमारे पास समय की कमी हो रही है, आदेश जी। आदेश जी, किसानों के साथ भी वही ढकोसला कर रहे हैं, देश के नौजवानों के साथ भी वही ढकोसला। अब किसान आदेश जी उसका उल्टा करते हैं। सच्चाई अब किसान आपसे गुमराह नहीं होने वाला है। नौजवानों के साथ किसान समझ चुका है जो कि आप लोगों की नीति और नियत क्या है, किस नियत से आप किसानों की बात करते हैं और किस नीति से किसानों का नुकसान करते हैं। किसान बिल्कुल समझ चुका है आपकी नीति और नियत को। संख्या आपने घटा दी है, आज उन बच्चों को मौका नहीं मिलता जो है। अब किसान समझ गए जो किसानों के बच्चों का पेट का निवाला छीन करके आप घुसपैठिए मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हैं। किसान इस बात को समझ चुका है। अब चलिए, हमारे पास समय की कमी है और अब ये डिबेट जो है मैं यहीं पर आपको रोकना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ आदेश जी, आपसे एक सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि अगर किसानों के हित में कांग्रेस ने काम किया होता अगर 70 साल तक, तो जो आंदोलन 1 साल तक किसानों को करना पड़ा यहाँ पे आपके हिसाब से अपनी मांगों को लेकर, वो शायद आंदोलन इतना लंबा नहीं खिंचता, क्योंकि आपने कुछ किया नहीं था, इसीलिए किसान सड़कों पे आ रहे हैं। आज जो किसान जो आए हैं, इसीलिए किसान इतना खुशहाल हुआ तो आंदोलन करने में सक्षम हुआ। चलिए, तो आप किसानों का कल्याण उनको आंदोलन करने के लिए तैयार कराने के लिए करते हैं। प्रमोद जी बताएंगे। मेरे पास आखिरी कमेंट प्रमोद जी आखिरी कमेंट। थोड़ा सा जानकारी दे दूं, एक मिनट थोड़ा सा। ये देखिए कि ये पहले जो बहुत, अब मैं किसी का आलोचना नहीं करता हूं, मैं राजनीति में इनका ठीक है, इनको राजनीतिक दल है, उनके प्रतिनिधि है, तो मैं उसमें नहीं पढ़ता हूं। सिर्फ एक जानकारी के लिए जरूर कि पहले आपने सभी जानते हैं कि 60 के दशक में जो लाइसेंस परमिट राज था, यहां से जो लिबरलाइजेशन की जब बात चली थी, तो सबसे पहले जब मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे उस समय ये लिबरलाइजेशन, ये सारा बात जो है उसी समय से शुरू हो गया था। लेकिन दुर्भाग्य से अभी जब वो प्रधानमंत्री बने, उनको वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया। ये बड़ा माने एक बड़ा विचित्र एक ये है, संयोग कहे जो भी कहे, कि उनको पूरे 10 वर्ष तक वित्त मंत्रालय नहीं दिया गया। तो ये समझ से परे है। अच्छा, उस विषय में यदि लाभ लिया जाता उनके बुद्धि का, तो निश्चित रूप से देश को कुछ लाभ मिलता, लेकिन उनका लाभ नहीं लिया। उसमें नरसिंह राव जी ने जरूर लिबरलाइजेशन का सवाल ये शुरू किया था। लेकिन एक बात जरूर है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत पहले, जब से ये देश आया, उसी से कहा था कि ये जो है
ये काम उनका नहीं है। सरकार का जो उद्योग धंधे करना, ये सरकार का काम नहीं है, ये उनको करने दे। हम बिल्कुल जिसका काम है वही करें। सारे हमारी जो नीति नियम पार्लियामेंट के जो मुख्य बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास समय, क्षमा चाहूंगा प्रमोद जी, हमारे पास समय की कमी है, आपको रोकना पड़ेगा यहीं पे। आपका हम हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और केसी झा जी आप देर से जुड़े फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसानों की जो गर्जना रैली आज यहाँ पे हुई है, आज उन्होंने एक दिन की ये रैली थी, उन्होंने अपनी मांग सरकारों के पास भेज दी है, लेकिन ये मांग उनकी मानी जाती है या नहीं मानी जाती है इस पर सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन जो 3 कृषि कानून जिसको सरकार वापस ले ली थी किसानों के दबाव में, वो कृषि कानून के संशोधन के साथ अगर वो किसान कानून फिर से नहीं आता है तो किसानों की आय को दोगुना करने का जो सपना, जो लक्ष्य सरकार ने तय किया था, वो फिलहाल तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में भी अगर किसानों की आय को दोगुनी करनी है तो उन कानूनों को फिर से संशोधन के साथ वापस लाना होगा। जब तक ये कानून फिर से संशोधन के साथ वापस नहीं आता तब तक किसानों की आय भी दोगुनी नहीं हो सकती। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।